अपनी तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस जंग को रोका जा सके, और ये एक अच्छी चीज है क्योंकि सब जानते हैं कि अगर जंग हुई तो जंग में क्या होगा वो रशिया यूक्रेन और हमास इजराइल की जंग में देखा जा चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज यही है कि आखिरकार कब तक इस जंग को टाला जा सकता है, क्योंकि एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के फाइटर जेट जो हैं वो लगातार मिडल ईस्ट के इलाकों में घूमते दिख रहे हैं, चाहे वो तमाम फाइटर जेट्स की बात की जाए। तो ये अपने आप में बताता है कि बातचीत के साथ साथ उनके पास जो दूसरा ऑप्शन हमले का है वो भी तैयार रखा है। हालांकि ईरान ने ये कहा है कि वो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको लेकर भी अब चर्चा कर सकता है। तो देखना होगा कि आखिरकार ये चर्चा जो होती है कहां तक कब तक जो है वो चलती है। लेकिन देखिए, अभी ईरान ने साफ तौर पर ये संकेत दे दिए हैं और ये सीधे तौर पर स्टेटमेंट ईरान की तरफ से सामने आया है अब कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें किसी भी तरीके से कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे में देखिए, ईरान तो अपने मंसूबों पर लगातार कामयाब है। अमेरिका भी ये कह रहा है कि ईरान अगर नहीं मानता है तो हम हमला करेंगे। लेकिन क्या इस बीच किसी भी तरीके से शांति को लेकर कोई अब गुंजाइश जो है नजर आ रही है अजय, कि समाधान निकल सकता है, शांति को लेकर कदम दोनों देशों की तरफ से उठाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिरकार शांति यानी कि युद्ध को टालने के लिए दोनों देश कितने आपस में जो है वो तैयार होते हैं, क्योंकि युद्ध करना आसान है, शुरू करना आसान है, मगर उसका खत्म होना ये समय पे निर्धारित है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि ये पहले देख लिया जाए कि युद्ध में जाएंगे या नहीं। और अमेरिका कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा तो इसके मायने बड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं अपनी सुपरमेसी को कायम रखने के लिए, अपनी ताकत को कायम रखने के लिए, दुनिया में अपनी दबदबा बनाए रखने के लिए अगर वो जंग में अजय, मैं उतरेगा आपके पास लौट रही हूँ। इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं आगे आपसे जानकारी लूंगी। और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बरकरार है और तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बयान दिया और ये कहा कि तेहरान अपना शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम कभी बंद नहीं करेगा। ये ईरान के राष्ट्रपति की ओर से स्टेटमेंट सामने आया है, जिसे लेकर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, जानकारी भी ले रहे थे कि किस तरीके से जो ईरान है वो अडिग है। और ईरान का सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारी रणनीति में परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। अजय, जिसे लेकर आप जानकारी भी दे रहे थे कि देखिए, ईरान जो है वो अभी भी अडिग है, जो वो चाहता है परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो आगे भी करता रहेगा। तो आगे क्या संभावनाएं अब नजर आ रही है शांति को लेकर? देखिए, संभावनाओं का दौर जो है अभी ये कहा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका को ही समझ आ गया है कि ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा और उसके नतीजे खौफनाक हो सकते हैं। क्योंकि बेशक अमेरिका एक सुपर पावर बना हुआ है, अमेरिका के पास तमाम हथियार हैं, मगर ईरान के पास क्या क्या है अभी इसकी जानकारी पूरे तरीके से दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज को देखना होगा कि इस पे गौर किया जाए। दूसरी चीज, अमेरिका जानता है कि अगर वो जंग में उतरेगा तो वो कमजोर होगा। तो कोई भी देश अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहेगा, वो भी तब जब मिडल ईस्ट में चीन जैसा देश, रशिया जैसी जो देश हैं वो बैठे हों। तो ऐसे में अपने आप को कमजोर करने का मतलब जो है वो काफी खौफनाक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका पिछले काफी समय से चाहे वो इजराइल को हो या फिर यूक्रेन को हो, वो मदद, आर्थिक मदद दे रहा है, हथियार में मदद दे रहा है। वो एक बड़ा मसला जो है वो कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में जब बातचीत होती है तो बातचीत में क्या ईरान परमाणु समझौते को लेकर या परमाणु प्रोग्राम को लेकर जो है वो राजी होता है। अगर वो नहीं रुकता तो यकीनन वो खतरनाक हो सकता है, और अगर रुक जाता है तो फिर ये जंग रुकने के आसार पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका से एक ही मांग है कि ईरान अपना जो सवाल ऐसे में अजय ये है कि आखिर अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर इतना ज्यादा जिद्दी रवैया ईरान का क्यों निकलकर सामने आ रहा है? अगर अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है कि अगर ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा तो इसका खामियाजा देखिए ईरान को भुगतना पड़ेगा। और ये सिर्फ अगर युद्ध की शुरुआत होती है अजय, तो ये समझिए कि सिर्फ ये दोनों देशों के बीच सीमित नहीं रहेगा, नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में कोई ना कोई समाधान निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिर क्यों ईरान का ये जिद्दी रवैया, समझ पा रहे हैं आप? देखिए पुनीता, दरअसल कोई भी देश है वो अपनी ताकत को बढ़ाने का, और खासतौर पे जब दुनिया में हालात, जंगी हालात बने हुए हों, तो वो अपनी कोशिश करता है। अगर आप
पीछे चले जाएं आज से कई कुछ दशक पहले, तो जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो तब आप देखें तो अमेरिका का दबाव तब भी जारी था, मगर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना जो प्रोग्राम था उसको टाला नहीं। एक ही बार में जो है इसका परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, और उसके बाद जो है वो दुनिया भर में हलचल मच गई कि भारत परमाणु परीक्षण कर चुका है। तो वही चीज है कि कोई भी देश अपनी स्वायत्तता को क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि अमेरिका कह रहा है इसलिए वो नहीं करेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ईरान इसी चीज को लेकर लगा हुआ है। अगर अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास परमाणु होना जो है वो कुल खतरनाक हो मिलाकर एक सकता तरफ है। अमेरिका अड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ